नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे इस प्रश्न के बारे में। प्रिय दर्शकों, कौन कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, रत्न कब धारण नहीं करना चाहिए, ये दोनों कंडीशन आज हम जन्म कुंडली पर समझेंगे। उदाहरण के लिए हमने सिंह लग्न की कुंडली बना लिया है और इसी प्रकार आप सभी लग्नों पर समझ सकते हैं। और बाकी आप लोगों का प्रश्न होगा तो मैं मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक सभी लग्नों के बारे में कि किस लग्न के जातक कौन कौन सा रत्न धारण करेंगे उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज जो कॉमन सूत्र है उसके बारे में आप समझिए, और यह सूत्र यदि अपने लग्न पर लागू करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए। और आज सिंह लग्न का उदाहरण इसलिए ले लिया है कि इस सूत्र को भी समझने के लिए किसी एक लग्न का उदाहरण बहुत जरूरी है ताकि प्रश्न बहुत बढ़िया से समझ में आ सके। प्रिय दर्शकों, कौन कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, सबसे पहले समझिए कि आपके जन्म कुंडली में जो ग्रह योग कारक हों, योग कारक। अब देखिए, यहाँ आपको शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह नहीं देखना है, शुभ ग्रह और पापी ग्रह नहीं देखना है, क्योंकि पापी ग्रह में शनि भी आएंगे, मंगल भी आएंगे, सूर्य भी आएंगे। लेकिन यदि वही सूर्य, वही मंगल, वही शनि आपके जन्म कुंडली में योग कारक है तो आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं। तो आपको शुभ और अशुभ किस आधार पर देखना है, योग कारक है कि नहीं, योग कारक, अयोग कारक। यदि ग्रह आपके जन्म कुंडली में योग कारक है तो आप उस ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि जन्म कुंडली में कौन कौन सा ग्रह योग कारक है, हम इसको कैसे समझें। तो आइए सबसे पहले इसी के ऊपर बात करते हैं, तब बात करेंगे उसके आगे कि कब रत्न धारण नहीं करना चाहिए। और इस प्रश्न का भी एक उत्तर आपको मिल गया होगा कि जो ग्रह जन्म कुंडली में अयोग कारक है, यानी समझ लीजिए कि योग कारक को छोड़कर, योग कारक ग्रह को छोड़कर अन्यत्र सभी अवस्था में रत्न धारण नहीं करना चाहिए। और कौन कौन सी अवस्था है उसको आगे समझेंगे, इससे पहले समझ लेते हैं जन्म कुंडली में योग कारक ग्रह कौन कौन से हैं। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले लग्न का मालिक जो लग्नेश है, लग्न भाव में जो राशि उपस्थित है, इस राशि के राशिपति सर्वाधिक योग कारक होते हैं, यानी कि इस ग्रह से अधिक योग कारक ग्रह आपके जन्म कुंडली में कोई नहीं। तो लग्नेश जो ग्रह हैं ये योग कारक ग्रह हैं, सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं। दूसरा पंचमेश, जो पंचम भाव का मालिक है, इस भाव में जो राशि उपस्थित है, इस राशि के राशिपति योग कारक अवस्था में होते हैं। तीसरा भाग्य भाव में जो राशि हो, उस राशि के राशिपति भी योग कारक होते हैं, यानी लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, ये तीन ग्रह योग कारक होते हैं। योग कारक इसमें से भी जो लग्नेश है ये सर्वाधिक योग कारक है, सर्वश्रेष्ठ है। तो इन तीन ग्रहों का रत्न आप धारण कर सकते हैं किसी भी लग्न में। आप देखिए, आपके जन्म कुंडली में जो भी आपका लग्न हो उसमें इस भाव में कौन सी राशि है, उस राशि के राशिपति का रत्न आप धारण कर सकते हैं। फिर आप अपने जन्म कुंडली के पंचम भाव में देखिए कौन सी राशि है और उस राशि के राशिपति का रत्न आप धारण कर सकते हैं। रत्नों के बारे में आगे क्लास में बता दूंगा आपको कि किस ग्रह का कौन सा रत्न है। भाग्य भाव में जो राशि है उस राशि के राशिपति का आप रत्न धारण कर सकते हैं। ये तीन ग्रह जो हैं ये योग कारक होते हैं, अच्छे अवस्था में अगर हो तो आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं। अब कब रत्न धारण नहीं करना चाहिए, इसके अलावा तो यदि आप किसी भी ग्रह का रत्न धारण न करें तो ज़्यादा बेहतर है। और इन तीनों ग्रहों में भी आपको रत्न धारण करने से पहले इनका अवस्था देख लेना है कि यदि इन तीनों में से आप जिस ग्रह का रत्न धारण करते हैं, यदि वो ग्रह अस्त हुआ, क्या अस्त, तो आप उस ग्रह का रत्न धारण नहीं करेंगे।
यानी ग्रह, अब यहाँ देखिए यहाँ तो लग्नेश हो जाएंगे सूर्य, तो इनका अस्त होने का तो सवाल ही नहीं है। तो इस ग्रह का आप रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन इस ग्रह का रत्न किस कंडीशन में धारण नहीं होगा उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा बाकी जो ग्रह हैं वो यदि सूर्य से अस्त हो जाते हैं तो रत्न धारण करना विशेष लाभप्रद नहीं होगा। इसके अलावा लग्नेश, पंचमेश या भाग्येश छठवें, आठवें या 12वें भाव में जाकर बैठ जाएं। लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश यदि 6, 8, 12 भावों में बैठे हों तो आप इनका रत्न न धारण करें तो ज़्यादा लाभ होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ बृहस्पति हो रहे हैं पंचमेश, अगर यही बृहस्पति यहाँ पर बैठ जाएं तो रत्न आपको धारण नहीं करना है। और तीसरा कंडीशन लागू होगा कि यदि ये ग्रह नीच राशि में जाकर बैठ जाते हैं तो भी आपको रत्न धारण नहीं करना है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ बृहस्पति नीच राशि में बैठ गए, यहाँ नीच हो गए, बृहस्पति छठवें भाव में बैठे हैं तो यहाँ ये प्राप्त हो गया। और मान लीजिए सूर्य यहीं पर बैठ जाए और बृहस्पति अस्त हो जाएं तो भी रत्न धारण नहीं करना है। यानी इन ग्रहों का भी यदि 6, 8, 12 में प्लेसमेंट हो जाए, या ये ग्रह अस्त हो जाएं, या ये ग्रह नीच राशि में जाकर बैठे हों। जैसे मान लीजिए इस लग्न में मंगल सर्वाधिक योग कारक है क्योंकि वो भाग्येश है और सुखेश भी है, लेकिन यही मंगल यदि कुंडली के 12वें भाव में यहाँ पर बैठा हो तो यहाँ इसको 12वें भाव का स्थान मिलेगा और यहाँ ये नीच राशि का भी हो जाएगा। तो इस अवस्था में आपको इस ग्रह का रत्न धारण नहीं करना है योग कारक होते हुए भी। क्यों? क्योंकि ये तो पहला नंबर द्वादश भाव में है, दूसरा नंबर ये नीच राशि का है, 2 माइनस पॉइंट। तो इस अवस्था में इस ग्रह का रत्न धारण नहीं करना है। और इसके बजाय यदि मंगल अच्छे स्थान में है, जैसे मान लीजिए भाग्येश और चतुर्थेश होकर लग्न में ही बैठा है, तो आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं। इस भाव में बैठा है तो रत्न धारण कर सकते हैं, या किसी भी राशि में बैठा हो लेकिन ये जो 3 अवस्था मैंने आपको बताया इसको छोड़कर हो तो आप रत्न धारण कर सकते हैं। और हमेशा लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश का ही रत्न धारण करना चाहिए। और उसमें भी यदि कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण 2 भावों का मालिक हो जाता है, केंद्र और त्रिकोण, केंद्र भाव कौन कौन सा है? ये 4 भाव। और त्रिकोण भाव कौन कौन सा है? पंचम और नवम। तो जो ग्रह केंद्र और त्रिकोण का मालिक हो जाता है वह और भी योग कारक हो जाता है। जैसे कि सिंह लग्न में देखें तो यहाँ मंगल सूर्य के बाद सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनेंगे। और यदि 2 राशियों में से कोई एक राशि 6वें, 8वें और 12वें में चला जाता है तो उसको उसका विशेष दोष नहीं लगेगा, लेकिन वो ग्रह सर्वाधिक योग कारक नहीं होगा। जैसे इसी लग्न में बृहस्पति पंचमेश हैं और अष्टमेश भी हैं, तो इस लग्न में बृहस्पति सर्वाधिक योग कारक नहीं होंगे। नंबर 1 सूर्य, नंबर 2 मंगल और तीसरे नंबर पे बृहस्पति का स्थान होगा। तो आप लग्नेश, पंचमेश और नवमेश में 1, 2, 3 स्थान आप तय कर सकते हैं। 1 पे होंगे सूर्य क्योंकि वो लग्नेश हैं, और मान लीजिए लग्नेश सूर्य यहाँ पर बैठे हों तो अति उत्तम, लेकिन यही लग्नेश यदि यहाँ पर बैठे हों तो भी आपको रत्न धारण नहीं करना है क्योंकि ये नीच राशि हो जाएगी। तो सूर्य अगर अच्छे प्लेसमेंट में है तो नंबर 1 के योग कारक, दूसरे स्थान पर मंगल, तीसरे स्थान पर बृहस्पति गुरु। इस तरह से आपको तय कर लेना है और इस ग्रह का रत्न धारण करना है। परहेज में आपको 3 ध्यान रखना है, अस्त 6, 8, 12 और नीच राशि में यदि प्लेसमेंट होगा तो आपको रत्न धारण नहीं करना है। प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। बाकी आप लोगों का यदि प्रश्न हुआ कि एक एक लग्न का पृथक पृथक हमें बताइए तो मैं
वह भी कोशिश करूंगा और मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक एक एक लग्न के कुंडली पर, सभी लग्नों के कुंडलियों पर कौन कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन कौन सा नहीं, और आगे आने वाले दिनों में मैं प्रत्येक लग्नों के योग कारक, अकारक, तटस्थ, मारक आदि ग्रहों के बारे में भी बताऊंगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।